आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि HTML का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, HTML को रन कैसे कराते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कैसे चलाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि HTML का प्रैक्टिकल करने के लिए इसको किसी एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ओपेरा मिनी हुआ, और एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर जैसे कि वो नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, जिसके जरिए आप क्या करते हैं, नोटपैड पे कोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट यानी कि उसको आप चेक करते हैं रन करा कर, जिस पर आता है वो किसी वेब ब्राउज़र के मदद से आप उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ओपन करते हैं नोटपैड, जो कि इस सिस्टम में पहले से नोटपैड है, तो हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि इसको पहले सेव कर लेना है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ से भी जाकर सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाइए और इसको यहाँ से सेव करिए या कंट्रोल एस कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई नाम लिखिए, nist.html। ठीक है, मैं बताया था एक्सटेंशन नेम इसका होना चाहिए, जिस फाइल को आप सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होना चाहिए, html.html होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नाम से आप सेव करते हैं लेकिन तो कब कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद .html लगाना नहीं बोलना है। अब इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे ये सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब उसके बाद ये हमारा अभी क्या है, अभी इस फाइल को अभी ये फाइल सेव हुई है, लेकिन इस पर जो कोडिंग करनी है अभी ये कोड अभी नहीं सेव हुआ है। अब इसके बाद हमको जो इस पर टाइप करना है, हमने बताया था सबसे पहले HTML, जो कि HTML को ओपन करेंगे, क्योंकि हम HTML में ही काम करने जा रहे हैं, तो HTML को ओपन कर लिए। इसके बाद इसके तीन मेन टैब होते हैं। हमने बताया था कि HTML, हेड और बॉडी। तो HTML ओपन हो गया, उसके बाद हेड को ओपन करते हैं, फिर टाइटल को, जो कि हेड जो होता है, हेड ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, वो हेडिंग यूज कर सकते हैं, नहीं वो तो बॉडी पे होगा। हेड में आप टाइटल को चला सकते हैं और CSS में जब जाएंगे तो इसमें स्टाइल एक टैब होगा, उसको हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा HTML टैग हो गया, हेड हो गया, और हेड के अंदर आप यूज करते हैं टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में माई HTML एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद आप टाइटल को यहीं पर क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। टाइटल क्लोज हो गया। अब आपको क्या करना है, HTML हेड और टाइटल हो गया। अब इसके बाद यूज करना है क्या चीज, हमें अब यूज करना है बॉडी, यानी कि बॉडी को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। हमने बताया था कि बॉडी जब हम ओपन करेंगे तो जो हमारे वेब पेज होगा, उसी वेब पेज पर जो हमको लिखना है और जो चीज़ लाना है वो क्या होगा, वो बॉडी को ऑन करके जब लिखेंगे उसमें तो वो आएगा वेब पेज पर। ठीक है, तो इसमें आप बॉडी को ओपन करिए और बॉडी के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक होती है, और हेडिंग की सबसे बड़ी साइज H1 होती है। ठीक है, तो H1 में हम लिखते हैं दिस इज हेडिंग। ठीक, और हेडिंग को यहीं पर क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। हेडिंग क्लोज हो गई। उसके बाद फिर बताए थे कि पैराग्राफ, अब P टैग से पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब कोई पैराग्राफ हो तो उसको कैसे हम ओपन करेंगे, और पैराग्राफ जैसे लिखना है, हेडिंग के बाद उस पैराग्राफ को लिखना है, तो आप P टैग ओपन करिए और इसके अंदर जो मैटर आपको लिखना है वो मैटर लिख दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, लेकिन यहीं पर P टैग को क्या करना है,
क्लोज कर देना है, ठीक है। P को क्लोज कर दीजिए। फिर HTML हेड और टाइटल के बाद यहाँ हेड को भी आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हेड को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। हेड बंद हो गया। और बॉडी को भी यहाँ बंद करिए, बॉडी को क्लोज करिए। उसके बाद यहाँ HTML को क्लोज करना है, HTML, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+S फिर से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सेव करना है। पहले तो हम इस फाइल को सेव किए थे, लेकिन इस जो हम अभी इस पे लिखे हैं ये चीज़ सेव नहीं हुआ था। Ctrl+S करेंगे, अब ये सेव हो गया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये फाइल है कहाँ पर। ये डेस्कटॉप पे सेव किए थे, तो वहाँ जाते हैं, डेस्कटॉप पे या नाइस्टिक नाम से सेव किए थे, इसको हम ओपन करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें है, इसी पे ये ओपन होगा। देखते हैं आउटपुट का क्या आता है। देखिए माई HTML एग्जाम्पल जो आप टाइटल में लिखे थे, ये टाइटल में देखिए यहाँ पर आ गया ऊपर, ठीक है। फिर दिस इज हेडिंग, जो आप हेडिंग लिखे हैं, मतलब कि H1 लगाए हैं, तो ये बड़ी हेडिंग हो गई। और यहाँ पर पैराग्राफ, P टैग में पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हम जितना ही लिखे हैं उतना यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इतना हमारा ये पहला प्रोग्राम, जो कि एक सिंपल प्रोग्राम है। तो पिछली वीडियो में हम देखे थे कि एक सिंपल प्रोग्राम बनाए थे कि कैसे कोई वेब पेज पर एक प्रोग्राम रन कैसे कराते हैं और कैसे चलाते हैं उस पर, ठीक है। और उसमें हमने H1 एक हेडिंग का यूज़ किया था और एक पैराग्राफ टाइप का, ठीक है। और इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे कि किसी पैराग्राफ में ब्रेक लाइन कैसे लाते हैं, यानी कि न्यू लाइन लेना है, कोई लाइन आप लिखते जाइए और उसके बाद न्यू लाइन लेना है, तो हम कैसे न्यू लाइन वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं BR टैग। BR टैग मतलब कि ब्रेक लाइन, ये क्या करता है, उस लाइन को ब्रेक करता है। तो आइए हम देखते हैं, ऑन करते हैं नोटपैड, जो कि यहाँ ऑन है, और इसी में हम यूज़ करते हैं क्या, ब्रेक लाइन BR। तो P टैग है, पैराग्राफ टैग है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बस यहीं पे बीच में आप दिस इज के बाद BR यूज कर दिए, BR लगाइए, देखिए होता क्या है, BR, ठीक है। BR टैग लगाकर इसको रन कराइए। F5 कर दीजिए। देखिए BR जैसे हम लगाएं, दिस इज तो ऊपर है, लेकिन BR जहाँ लगा है वहाँ से न्यू लाइन ले लिया है, ठीक है। यानी कि आप इस कोडिंग में देखिए हमने दिस इज के बाद BR लगा दिया, यानी कि ब्रेक लाइन, यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई और पैराग्राफ न्यू लाइन्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि इसमें इमेज टैग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इमेज टैग यूज करने के लिए आप यहाँ हेडिंग के बाद या तो पैराग्राफ के बाद भी यूज कर सकते हो आप इमेज टैग। आप यहाँ पर इसको और यहीं पर यूज करिए इमेज टैग, IMG इमेज। फिर इमेज के बाद क्या लिखते हैं, SRC, यानी कि सोर्स, इसका जो फाइल का नाम होता है वो हम फाइल लिखते हैं, ठीक है। वो यहाँ से क्या लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, मतलब कि एड्रेस उसका लिखने के लिए सोर्स, ठीक है। और सिंपल है इसके लिए, H1 आप यहाँ पर या तो लिख दीजिए S2 लगा के, S2 ओपन करके यहाँ लिख दीजिए HTML इमेज,
HTML इमेज और यहाँ पर ये क्लोज कर दीजिए S2 को, ठीक है। S2 क्लोज कर दिए। अब उसके बाद इमेज सोर्स, फिर इक्वल टू आप क्या लिखना है, फिर पिक का नाम लिखना है, ठीक है। अब कोई पिक देख लेते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे तो ये रही एक पिक है ये, और इसी पिक को यहाँ लाया जा, देखा जा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, QCI डॉट JPG फाइल है, तो .jpg। उसके बाद अब सब सेम है, फिर इसको सेव करना नहीं भूलना है, ठीक है। सेव कर लीजिए, फिर यहाँ जाकर इसको रन कराना है। हमारी क्या हुई, वो जो फोटो थी वहाँ पर हमने बस क्या कर दिया, उसका देखिए वेब पेज पर फोटो आ गई, ठीक है। वेब पेज पर फोटो आ गई। ये योगा का एक तो वो था, लोगो था, वही हमारा यहाँ पर पिक आ गई, ठीक है। तो सिंपल। अब हम इसके आगे अब हमको पढ़ना है लिस्ट टैग मतलब हमने बताया था कि अगर आपको वेब पेज पर किसी चीज़ की लिस्ट तैयार करना है, ठीक है, तो वो लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम टेबल टैग, यानी कि टेबल, अगर हमको वेब पेज पर टेबल बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे। ऐसे ही टेबल के बाद फिर फॉन्ट टैग पढ़ेंगे। ये आगे वाले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। थैंक यू।